कि कोई तुम्हें फिर से हरा। हारने के बाद तो टेंशन है नहीं, चलो हारे गए झंझट का, पर जीतने के बाद तुम्हें ज्यादा टेंशन हो कि तुम फिर से हारना। जितना हारे हुए को टेंशन नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा जीते को टेंशन होती कि बदला चला जाए। अब जैसे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो अध्यक्ष नहीं बन पाया उन्हें कम टेंशन है, ज्यादा होती। मान लो हमें तो हमें ज्यादा टेंशन है, कहीं हम गिरना जाए नीचे। गुरु बनना सरल है, कहीं चेला से बड़ी स्थिति न होता, और चेला बनना सरल, क्या डरे जाओ गुरु के चरणों में, बाकी का काम गुरु का। हमें ज्यादा टेंशन है, कहीं हम गिरना जाए तो चेलों से बुरी कोई दशा। तो जो जीत गया उसे ज्यादा टेंशन है, जो हार गया उससे कोई टेंशन नहीं। जीते को बड़ी खतरनाक टेंशन ये है कि कोई पद ना छुड़ा, कुर्सी ना चली जाए, हम हार ना जाए। जीते को ज्यादा टेंशन होती है, हारे को कम टेंशन होती है। इसलिए बुरा मत मानना। हम आज के सूत्र में तुमको एक उदाहरण देना चाहे, एक सुझाव देना चाहे। सुझाव ये है, संसार की परिस्थिति बदले या ना बदले, और अपने मन की स्थिति को बदल देना चाहिए। मन की स्थिति को बदल लोगे, इस श्रेणी पर पहुंच जाओगे कि तुम्हें ना जीत मायने रखे, ना हार मायने रखे, ना सफलता मायने रखे, ना असफलता मायने रखे। तो याद रखना, तुम्हें ना दुनिया में कोई हरा सकता है, ना तुम किसी को जीत सकते हो। तुम अपने आप को जीतने के बाद हमेशा विजेता बनो। अगर तुम चाहते हो कि हमेशा विजेता बने रहे, अगर तुम चाहते हो कि हमेशा विजय के पद पर, विजय के रथ पर आरूढ़ रहे, अगर तुम चाहते हो कि तुम कभी हारो ना, याद रखना महाभारत काल में भगवान कृष्ण के साथ को पाकर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया था, पर जीते हुए महाभारत के रण को अर्जुन को भी जीतने वाली गोपिकाएं खड़ी हो गई थी, मीरमियां खड़ी हो गई थी। समय समय की बात समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। और समय समय पर होते हैं समय समय की बात, कृष्ण राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तो समय बड़ा दूत है, भीतर लूटी लोक का वही अर्जुन वही बात। तो महाभारत के युद्ध को जीतने वाले अर्जुन को भी किसी ने जीत लिया। इसलिए याद रखना, तुम्हारा जीतना मायने नहीं रखता कि तुमने किस पर विजय पाई है। इसलिए एक सूत्र दूसरा आज इस सत्र में प्रारंभ करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तुम किसी को हराने के लिए मत खेलो, अपने आप को जीतने के लिए खेलो। जय श्री राम। अपनी जिंदगी को तुम किसी को नीचा दिखाने के लिए मत जियो, अपने आप को ऊंचा करने के लिए जियो। किसी को नीचा करने के लिए तुम जियोगे तो आधे से ज्यादा तुमको उसी पर दिमाग लगाना पड़ेगा। और बुरा मत मानना, हमारे एक बहुत प्रिय संत थे, फक्कड़ बाबा थे। तो हम अक्सर उनसे बात करते थे, तो हमारे गाँव में बगल में रहते थे। तो हमने उनसे कहा, तिवारी जी थे, उनका तिवारी जी, और आपसे हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान की बात बताओ, कुछ ज्ञान की बात बताओ। बोले वो ज्ञान की बात और तो ज्यादा कुछ नहीं, पर एक ज्ञान की बात है। हम कहा क्या ज्ञान की बात है? बोले पंडित जी, रावण के जीवन से कुछ सीखो या ना सीखो, पर रावण के जीवन से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए। हमने कहा क्या? बोले वो आदमी झुका मरते दम तक, मर गया पर झुका नहीं, और परिणाम भगवान को भी ज्ञान देने के लिए लक्ष्मण को भेजना। हम कहा इसमें क्या ज्ञान की बात है? पूरी जिंदगी ऐसी ही जियो, या तो विपक्ष में रहो तो ऐसे विपक्ष में रहो तो भगवान को भी जाना, नहीं तो पक्ष में सबरी की तरह रहो कि राजपाट छोड़कर भगवान को बनाना। दूसरी सूत्र में हम ये प्रार्थना तुमसे करना चाहते हैं कि हमें आधी से ज्यादा जिंदगी दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं लगाना, अपने आप को महान बनाने में भी नहीं लगाना, प्रभु का गुण गाना है। आप अपने आप महान बन जाओ। आपके बगल में समुद्र है, समुद्र में खुद नाव लेके जाओ तो लहरों से तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। किसी कोई नाव की बोट चल रही हो, उस पर बैठ जाओ तो लड़ने के लिए ड्राइवर नहीं। ऐसी जिंदगी अपने कंट्रोल में रखोगे तो तुम्हें जिंदगी की संघर्षों की लहरों से खुद लड़ना पड़ेगा। और अपनी जिंदगी को गुरुवर स्वामी के चरणों में, हनुमान दादा के चरणों में, गुरु के चरणों में सौंप दोगे तो फिर इनको लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें टेंशन में जीना है तो खुद मालिक बन जाओ जिंदगी, और अटेंशन में जीना है तो अपने गुरु को या अपने भगवान को मालिक बन जाओ।
तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें टेंशन में जीना है या अटेंशन में जीना है। और जब प्रभु के चरणों में अपनी जिंदगी सौंप दो तो टेंशन क्या? अच्छा, परेशान वो हो गए, उस सौंप को देते हैं और ये सब करना चाहते हैं, वो टेंशन में। और हम भगवान पर सब छोड़ दें, हमें क्या टेंशन लेना। इसलिए धन्य है ब्रिजवासियों, आप धन्य हैं जो इतने दूर, इतने वर्षों समय पहले आपको भारत छोड़ दो। अभी पुजारी जी को आप ये परंपरा बड़ी अच्छा भारत की है, और आप कभी गए भारत? ये भैया वहाँ से सीख करके पुजारी आए, आपने कितना अद्भुत शब्द कहा, महाराज जी हम लोगों ने यही सीखा, महाराज जी हम लोगों ने यही सीखा, यही संस्कृत सीखी। इसका अर्थ हमने पता है क्या समझा? महाराज जी ने कुछ साझा नहीं किया, हमने ये समझा कि ये लोग भूले ही नहीं, सीखा क्या है। महाराज जी ने ये बात हम लोगों ने यही सीखा, यही संस्कृत स्कूलों में होती है, यही हम लोगों ने आचार्य, पर हमने अब तो दूसरा समझा, हमने ये आपको समझा कि ये लोग भूले ही नहीं, सीखे क्या। और हमारे भारत में कुछ लोग अभी भी रहते हैं, कोई भूल रहे हैं। कई लोगों को बताना पड़ता है कि राम है, कुछ लोग तो हमारे भारत में अभी भी ऐसे कहते राम है। एक आदमी हमसे कह रहा था, बोले राम से राम से तू, यही राम से, बोले राम से तू क्या है? मैंने कहा राम से तू, यही राम से तू। तो हमारे भारत में अभी भी कई लोगों को टेंशन होती है, धन्य बिजली वाले, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग कितने अद्भुत हैं। इतने साल पहले इतने हजार, कम से कम 13,000 किलोमीटर दूर हो, 13,000 किलोमीटर दूर रहते हुए भी आप राम के कितने करीब हैं। ये आपका सौभाग्य है, आप गोविंद स्वामी के कितने करीब है। हम भारत भूमि से भारत की खुशबू लेकर आए हैं। 3 दिन तक यहाँ कथा सुनाएंगे, दरबार भी लगाएंगे, सबको मिलेंगे भी। आप लोग प्रसन्न रहना। हम पुनः समस्त इस मंदिर के पदाधिकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं। आप बुरा न मानना, आपको बुरा लगे कि बाबा गाँव आया हमारी चीज के चला गया। बहुत सरल है, स्वभाव उदाहरण पे आप एक सामने नजदीक आए तो बात लेकर बोल दो। बहुत प्यारा सवाल अध्यक्ष महोदय का जोरदार ताली बजाएं। अजय जी बहुत अच्छे हैं, इनके कारण ही हमारे मेरा सगा बेटा, इनके कारण ही हमारे प्रयास किया है, बहुत झंझट झेले। हमने 3 दिन कथाओं में बुलाया कि भाई तुम देख लो, व्यवस्था कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये ऑस्ट्रेलिया भगते गए, भारत में रहे, कम से कम 10 दिन तक वहाँ कन्या विवाह उत्सव होता है बागेश्वर का, उसमें 10 दिन तक की सेवा करते रहे। 1 महीना हमने 20 दिन बात मैं 20 दिन को इसीलिए काट दी, 5-6-7 दिन तो हम भी रह गए। एक महीना ये धाम पर है, पूरी व्यवस्था देते हैं। जब ये जाने लगे तो हमने कहा मांगो बेटा क्या चाहेंगे? बोले आप हमारे देश आ जाओ, यही चाहेंगे। ये बोले आप हमारे देश आ जाओ। हमने कभी सच बताएं, हमने कभी नाम ही नहीं सुना, जाना पड़ेगा तो नहीं, सीधे साधे आदमी। तो आपने बताया, हमने कहा कि ऐसी बात है हम जरूर आए। अब तुम लोगों के प्राण खाने के लिए हम खिचड़ी में आ रहे हैं। नानी कहते नेडी ज़्यादा लोग बोलेंगे, आज नेडी में हम आ गए। अब हम यहाँ 3 दिन तक कथा 4 से 5 से सुनाएंगे। हनुमान जी का चरित्र सुनाएंगे आप लोगों को, हनुमान जी का। कल से कथा होगी, सब लोग अपना ध्यान रखो। हम सबकी अर्जी भी लगा देंगे। अभी तो स्वामी कार्तिकेय भगवान के चरण शरण में बैठे हैं, बड़ा रूप है स्वामी कार्तिकेय भगवान का, क्या सुंदर विग्रह है, बढ़िया टोपी पगड़ी पहने हुए, दिव्य आरती हुई, मंत्रोच्चारण हुआ, अद्भुत आनंद के साथ हमें दर्शन हुए। आकर बहुत प्रसन्नता भी। आप लोग हमारा परिवार हो, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे। तुम लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाए, अलाय बलाय दूर हो जाए और सबको बागेश्वर दादा जी की कृपा हो जाए, ऐसा खूब खूब आशीर्वाद है।
हनुमान दादा के चरणों से तुम्हारा पूरा परिवार प्रसन्न रहे, सब पर बागेश्वर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लें, हमारे साथ बोलेंगे बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। दादा गुरुवे नमः। हनुमान जी बागेश्वर धाम जो प्रत्यक्ष रूप से भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विराजमान है, बुंदेलखंड में स्वयं हनुमान जी हैं। भारत में 3 जगह हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु हैं, लेकिन भारत में 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है। राजस्थान में तिरुपति बालाजी, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी। हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है। जैसे दक्षिण भारत में विष्णु भगवान को बालाजी कहा जाता, वैसे ही भारत में मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन जगहों पर बालाजी हनुमान जी को कहा जाता है। तो कलयुग में 3 जगह प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी विराजमान हैं, जहाँ लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं। बागेश्वर धाम हर मंगल शनिवार 2.5 लाख लोग दर्शन करने जाते हैं। ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहाँ 320 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा को हनुमान जी ने 2 बार साक्षात दर्शन दिए और कहा था कि आज से हम यहीं बैठे हैं और जो बागेश्वर धाम आएगा उसकी खाली झोली नहीं जाएगी। ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहाँ दिव्य शक्तियाँ हैं। हमारे फिर दादा गुरु जी ने तपस्या की, वहाँ रहे। तीसरी पीढ़ी में आगे के लोगों जो कलारियाँ हो कहा, उनके चरणों की कृपा, उनका आशीर्वाद, सेवा में उन्होंने चुना है। तो जो भी कोटिपति सेवा कर रहे, ऐसे कलयुग के राजा श्री बागेश्वर हनुमान दादा हैं, उनको आप लोग यहीं से प्रणाम करो। वो हर जगह है, पूरे देश विश्व के लोग जाते हैं, हर देश के लोग वहाँ पहुँचते हैं और जहाँ जहाँ उनकी अर्जी दरबार लगता सब पर वो कृपा करते हैं। आप पर भी वो कृपा करें, हम प्रार्थना कर रहे हैं आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय, विजी के कार्यों की जय। हर हर महादेव। सब लोग हंसते रहो। तो कल कौन कौन आ रहा था? अच्छा, सभी लोग आ रहे हैं? सभी को पूछना फिर क्या कर, सभी को मुस्कुराते रहो। ओ नमः।